हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसमें a = b = c = 0 है। तो हमारा हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा 0x² + 0x + 0 = 0। ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें x की कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसके मोर देन 3 रूट्स होंगे। ठीक है, कभी कभी इसके जेई के सवाल आ जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इक्वेशन a² - 3a + 2 × x² + a² - 5a + 6 × x plus a² - 7a + 10 = 0 has more than 2 roots is option A 1, option B 2, option C 3, option D 4। चलिए वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आइए सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसा कि मोर देन 2 रूट्स होने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी तीनों को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a है a² - 3a + 2, ये a है, b है a² - 5a + 6 और c है a² - 7a + 10। तीनों को 0 मान दिया, तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दिया। हमारा जो सोल्यूशन आया a = 1, 2, a = 2, 3, a = 2, 5 आ गया। ठीक है, a के 3 वैल्यूज़ आ गए। कॉमन सोल्यूशन a = 2 है तीनों में, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। किसी केस में अगर कॉमन सोल्यूशन ना आए तो उस क्वेश्चन में वो कंडीशन पॉसिबल नहीं होगा। तो मान लेते किसी एक में यहाँ पर a = 3, 5 आ जाता है, तो कॉमन तीनों का नहीं मिलता, तो इसका वैल्यू ए का कोई वैल्यू ऐसा होता नहीं जिसके लिए मोर देन 2 रूट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी हुआ है। द इक्वेशन an × x - b × x - c upon a - b × a - c plus b power n × x - c × x - a divided by b - c upon b - a plus c power n × x - a × x - b divided by c - a c - b equal to x power n has 1 root, exactly 2 root, more than 2 root, none of these। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उम्मीद है आपने पॉज करके सॉल्व किया होगा। ये सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, a - b a - c सब में है और x - a है, x - b x - c है। तो क्या पता a b c डालने से सॉल्व हो जाए। यह अजम्पशन है। इसको ये अजम्पशन को देखने के लिए सही है कि नहीं हम लोग पुट करते हैं x = a। x = a हम लोग पुट करेंगे तो इसके 2 टर्म कट के 0 हो जाएंगे और a power n = a power n हो जाएगा। उसी तरह से b पुट करेंगे तो b power n = b होगा। c पुट करेंगे तो c power n = c power n होगा। ऐसा होने पर हमारा LHS = RHS हो जाएगा। ऐसा हो गया, इसका मतलब x = a रूट हो गया इसका इक्वेशन का। उसी तरह से x = b और x = c भी रूट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के 3 रूट है और ये क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है। तो ये जो हमारा इक्वेशन था, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ख़त्म होता है। और अब लॉगरिथम शुरू करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक के क्वेश्चन जेई में किसी क्वेश्चन के बीच में आ जाते हैं। कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते बीच में इसके कॉन्सेप्ट लग जाते हैं, इसलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। और इनइक्वालिटीज़ भी, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक यू।